दोस्तों क्या हो अगर खौलते हुए लावा को एक डायमंड पर डाल दिया जाए। और क्या आप जानते हैं कि अगर एक हैंड ग्रेनेड को प्रेस किया जाए तो उसका क्या होगा। प्लस क्या हो अगर लावा को कोका कोला के साथ मिक्स किया जाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट पर किए जाने वाले सबसे अनयूजुअल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों अगर डायमंड की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टोन माना जाता है। इसे काटना या तोड़ना बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर डायमंड के ऊपर खौलता हुआ लावा डाला जाए तो इसका क्या होगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कुछ इसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इसमें डायमंड के एक बड़े से पीस के ऊपर पिघला हुआ लावा डाला जा रहा है। फर्स्ट ग्लांस में तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये लावा डायमंड को भी मेल्ट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इस पिघले हुए लावा को डायमंड के ऊपर डाला गया तो ये मेल्ट होना तो दूर क्रैक तक नहीं हुआ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि लावा इसके साथ ही चिपक गया है, लेकिन डायमंड वैसे का वैसा ही है और इसे कुछ नहीं हुआ। आपको बताता चलूं कि ये रियल डायमंड नहीं है बल्कि लैब में क्रिएट किया गया एक आर्टिफिशियल डायमंड है। लेकिन बहरहाल लावा इसका भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। दोस्तों हम सब जानते हैं कि हैंड ग्रेनेड्स ना सिर्फ बहुत ही डेंजरस होते हैं बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इन्हें ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो कि सालों तक सरवाइव कर सके। लेकिन क्या हो अगर हैंड ग्रेनेड को हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर रख दिया जाए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ग्रेनेड को हाइड्रोलिक मशीन में रखकर प्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो ये प्रोसेस बहुत ही डेंजरस है और इसे घर पर ट्राई करना किसी डिजास्टर से कम नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा किया जाए तो इस प्रोसेस को देखकर ऐसा लगता है जैसे ग्रेनेड हाइड्रोलिक प्रेस में नहीं फूटेगा। लेकिन जैसे ही मशीन का प्रेशर बढ़ता है तो ये ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। बहरहाल जो भी हो ऐसा खतरनाक तजर्बा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों वैसे तो कोका कोला एक सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन क्या हो अगर इस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर खौलता हुआ लावा डाल दिया जाए। इस एक्सपेरिमेंट के लिए इस पर जलता हुआ लावा डाल दिया गया ताकि देखा जा सके कि इसका रिएक्शन क्या होता है। जैसे ही कोका कोला के अंदर लावा पड़ा इसके अंदर बबल्स बनना और धुआं निकलना शुरू हो गया और ये कोका कोला गर्मी की वजह से होल से बाहर आना शुरू हो गई। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोका कोला जल रही है। और जब ठंडा होने के बाद इसे जमीन से बाहर निकाला गया तो इस कोका कोला का हाल कुछ इस तरह का था। दोस्तों कोइन चाहे किसी भी कंट्री का हो इसे हमेशा हार्ड मेटल से बनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर बहुत सारे कोइंस को जोड़कर इन्हें हाइड्रोलिक प्रेस से दबाया जाए तो क्या होगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें कोइंस को एक दूसरे के ऊपर जोड़कर हाइड्रोलिक से प्रेस करने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही इन कोइंस पर प्रेशर डाला गया ये इस तरह फ्लैट हो गए जैसे ये कोइन नहीं बल्कि कागज हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब हाइड्रोलिक मशीन के फ्रंट पर नोकदार चीज लगाकर इन्हें कोइंस के ऊपर हिट किया गया तो ये कोइंस तिनके की तरह हवा में उड़ने लगे। बहरहाल जो भी हो अगर किसी भी चीज पर इतना हैवी प्रेशर डाला जाएगा तो उसका कीमत तो बनना ही है। दोस्तों ये बात तो हम सबको पता है कि लावा दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है और ये जिस पर भी आ जाए उसे जलाकर राख कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इसे गिलास के ऊपर डाला जाए तो क्या होगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें पहले विंडो ग्लास की 4 लेयर्स को ब्लॉक्स की मदद से एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ा गया। इसके बाद इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर पर गर्म लावा डाला गया। जैसे ही ग्लास पर लावा पड़ा ये उसी वक्त टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। इसी तरह सारी लेयर्स पर एक एक करके लावा डाला गया और सब की सब टूटती गई। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट को फायर रेजिस्टेंस ग्लास के ऊपर टेस्ट किया गया तो पहले तो लावा पड़ने से ग्लास को फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद ये हीट से मेल्ट होना शुरू हो गया और फिर अचानक से ग्लास में ब्लास्ट हुआ और इसकी ऊपर वाली लेयर टूट गई। लेकिन अंदर से ग्लास बिल्कुल सेफ था। इससे साबित होता है कि फायर रेजिस्टेंट और बुलेट प्रूफ ग्लास बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं।
दोस्तों अगर हैमर की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग टूल्स में से एक है, क्योंकि इसे ठोस लोहे से बनाया जाता है। अगर आपको तोड़ फोड़ ही करनी हो तो आपको मजबूत चीज तो चाहिए ही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हैमर को हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से प्रेस किया जाए तो इसका क्या हाल होगा? इस वीडियो में एक हैमर को हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर रखकर प्रेस करने की कोशिश की जा रही है। एज यू कैन सी, जैसे ही हैमर के ऊपर हाइड्रोलिक का प्रेशर पड़ना शुरू होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता दबना शुरू हो जाता है, लेकिन इस पर खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये प्रेशर 130 टन पर पहुंचता है तो हैमर के अंदर से लकड़ी इस तरह बाहर निकलती है जैसे इसकी हैमर के साथ डिवोर्स हो गई है। बहरहाल जो भी हो, ये सीन वाकई में देखने लायक है। दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन से भरे हुए एक टैंक के अंदर पानी डालकर इसे हाइड्रोलिक मशीन में रखकर प्रेस किया जा रहा है, ताकि देखा जा सके कि ये टैंक्स किस हद तक प्रेशर को सरवाइव कर सकते हैं और ये कितने मजबूत होते हैं। पहले तो ये टैंक हाइड्रोलिक के अंदर दबाव को बर्दाश्त करता रहा और इससे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हाइड्रोलिक मशीन का प्रेशर 150 टन तक पहुंचा तो इस ऑक्सीजन टैंक की सर्वाइविंग कैपेसिटी खत्म हो गई और ये एकदम से ब्लास्ट हो गया। दोस्तों टंगस्टन कार्बाइड एक ऐसा मटेरियल है जिसे कार्बन और टंगस्टन नाम के एक सब्सटेंस से तैयार किया जाता है। टंगस्टन असल में एक सेरेमिक कंपाउंड है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसे ड्रिल बिट्स और मशीन टूल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो टंगस्टन कार्बाइड का शुमार दुनिया के हार्डेस्ट मटेरियल्स में किया जाता है, लेकिन क्या हो अगर इस स्ट्रॉन्ग मटेरियल को हाइड्रोलिक मशीन के अंदर रखकर टेस्ट किया जाए। जब टंगस्टन को हाइड्रोलिक में रखा गया तो इसका रिजल्ट बहुत ही अनबिलीवेबल था। जब इस मटेरियल को हाइड्रोलिक मशीन के अंदर रखा गया तो हाइड्रोलिक मशीन का टन्स के हिसाब से प्रेशर पड़ने के बावजूद भी ये मटेरियल टस से मस नहीं हुआ। इवन इस मटेरियल ने सरफेस के अंदर ही होल बना दिया, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि ये दुनिया के ऐसे स्ट्रॉन्ग मेटल्स में से एक है जिसे तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों नियोडीमियम मैग्नेट को दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग और परमानेंट मैग्नेट्स में कंसीडर किया जाता है। इसकी बेरिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा होती है कि हार्ड से हार्ड चीज भी इसे तोड़ नहीं सकती। लेकिन क्या हो अगर इस मैग्नेट को एक पावरफुल हाइड्रोलिक मशीन के अंदर प्रेस किया जाए। कहने को तो ये मैग्नेट काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी जब इस स्ट्रॉन्ग मटेरियल को हाइड्रोलिक मशीन के अंदर प्रेस किया गया तो इसके अंदर ऐसे ब्लास्ट हुआ जैसे ये मैग्नेट नहीं बल्कि कोई बॉम्ब है। ये सीन वाकई में बहुत रेयर था। दोस्तों अगर आर्मर स्टील की बात की जाए तो ये स्टील इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बॉम्ब ब्लास्ट तक को बर्दाश्त कर सकता है। इसे मिलिट्री व्हीकल, सिक्योरिटी डोर्स और बैंक वॉल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इस स्टील को हाइड्रोलिक मशीन में रखा जाए तो क्या होगा? आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब आर्मर स्टील को हाइड्रोलिक मशीन में रखा गया तो साबित हुआ कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि इस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। इवन हाइड्रोलिक की नोक स्टील के अंदर सुराख करने की बजाय खुद ही प्रेस होकर खराब हो गई, लेकिन इस मटेरियल को कुछ नहीं हुआ। यही रीजन है कि ये बॉम्ब्स तक को बर्दाश्त कर सकता है।